पंजाब भारत भूमि का एक ऐसा राज्य जिसने अनगिनत शूरवीरों को जन्म दिया है। आज हम ऐसे एक योद्धा की बात करने जा रहे हैं जिनके शौर्य की गाथा सुनकर शीश स्वतः ही ऐसे महान गौरवपूर्ण महापुरुषों के आगे सदैव उनके सम्मान में झुक जाते हैं। मित्रों, वैसे तो इतिहास में अनेक वीर योद्धाओं का जन्म हुआ है और उन वीर योद्धाओं ने भारत भूमि को सदैव अपने लहू से सींचने का कार्य किया है। ये भारत भूमि सदैव उन वीर योद्धाओं के बलिदान को स्मरण करती रहेगी और हमेशा उनकी ऋणी रहेगी। उन वीर योद्धाओं में से एक बाबा दीप सिंह, जिनका जन्म अमृतसर के पहुविंड नामक गांव में सन 1682 में हुआ। मित्रों, जब भी श्री हरिमंदिर साहिब अमृतसर की चर्चा चलती है तब हमेशा महान बलिदानी बाबा दीप सिंह जी के अद्वितीय बलिदान का स्मरण आता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की सेवा में बाबा दीप सिंह आनंदपुर साहिब आ गए और बाबा दीप सिंह ने शस्त्र संचालन एवं गुरुवाणी अध्ययन की शिक्षा प्राप्त की। मित्रों, 18 साल की उम्र में उन्होंने गुरु जी के हाथों से बैसाखी के पावन मौके पर अमृत चखा और सिखी को सदैव सुरक्षित रखने की शपथ ली। इतिहास का वो एक भयंकर युद्ध जब सन 1757 में अब्दाली का सेनापति जहान खान फौज के साथ हरिमंदिर साहिब को तबाह करने के लिए अमृतसर पहुंच गया। कई सिख सैनिक हरिमंदिर साहिब को बचाते हुए मारे गए। जब बाबा दीप सिंह को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत सेना के साथ अमृतसर की ओर कूच किया। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी, इस युद्ध में बाबा जी की उम्र 75 साल थी। अमृतसर सीमा पर पहुंचते ही बाबा दीप सिंह ने अपने सिख सैनिकों से कहा, इस सीमा को केवल वही सिख पार करे जो पंथ की राह में शीश कुर्बान करने के लिए तैयार है। पंथ के लिए आह्वान सुनते ही सभी पूरे जोश के साथ आगे बढ़े। अब दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए तैयार थी। 15 किलो वजनी तलवार के साथ बाबा जी दुश्मन पर टूट पड़े और भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। अब मुगल कमांडर जमाल शाह बाबरी के सामने उतरा और उनसे ललकार करने लगा। तब बाबा जी और उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। जहान खान की सेना को गाजर मूली की तरह काटते हुए बाबा दीप सिंह जी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक घातक वार बाबा जी की गर्दन पर पड़ा, जिससे बाबा जी की गर्दन कट गई और बाबा दीप सिंह युद्ध भूमि पर गिर पड़े। लेकिन यह देखकर एक सिख सैनिक की आवाज आई, प्रण तुम्हारा दीप सिंह रहे हो, गुरुपुर जाए शीस मैं दे हूँ, मैं ते दोय कोस इस ठे हूँ। अर्थात बाबा दीप सिंह जी, आपका प्रण तो गुरु नगरी में जाकर शीश देने का था, पर वह तो अभी 2 कोस दूर है। यह सुनते ही बाबा दीप सिंह की धमनियों में बिजली सी दौड़ पड़ी और वह उठ खड़े हुए। बाबा ने एक हाथ में सिर को पकड़कर युद्ध प्रारंभ कर दिया। यह दृश्य की कल्पना से ही हमारे शरीर में वाल आ जाता है। अब बाबा अपनी तलवार से दुश्मन को मारते हुए हरमंदिर साहब की ओर चलने लगे। इस दृश्य को देखकर सिख सेना में जोश और दुश्मन डर के मारे भागने लगे। अंततः बाबा दीप सिंह जी श्री हरिमंदिर साहिब पहुंच गए और अपना सिर परिक्रमा में चढ़ाकर वीर गति को प्राप्त हुए। मित्रों, बाबा दीप सिंह जी की यह कुर्बानी संपूर्ण देश के लिए एक मिसाल है। आज भी धर्म के प्रति उनकी अपार निष्ठा और त्याग पंथ का मार्ग प्रदर्शित करता है। तो यह थी कहानी वीर योद्धा बाबा दीप सिंह की। आपको जानकारी कैसी लगी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।